हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो कल के बारे में डिस्कस करने से पहले या आज के लेवल्स डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कल जो मोमेंटम आया है वो किस रीजन से आया है। क्योंकि जो वीडियो है उसके ऊपर मल्टीपल कमेंट्स आए हैं कि डाटा पॉजिटिव आया था, उसके बाद भी जो है गोल्ड नीचे गिरा है और डॉलर इंडेक्स जो है, सॉरी, डाटा नेगेटिव आया था डॉलर के लिए और गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड नीचे गिरा और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो उसका रीजन जानने के लिए काफी सारे कमेंट्स आए थे। तो ये देखिए, ये हम डेट यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं। डेट यहाँ पर आपको मेंशन हो रही है। ये 7:30 बजे की कैंडल है। 7:30 बजे यहाँ पे एक अपसाइड का मूव आया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरी है, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। अदरवाइज ये यहाँ से देखिए साइडवेज चल रही थी, काफी देर तक साइडवेज चलती रही है। यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आया, जंप लिया मार्केट ने। कंटिन्यूटी में हमें 3-4 ग्रीन कैंडल्स दी है। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट ने साइडवेज गई है, उसके बाद फिर से हमें मार्केट ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम देना शुरू किया। 7:30 बजे तक जो है मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके बाद थोड़ी सी देर नीचे गिरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव आया है उसका रीजन हमें यहाँ पे जानना है, क्योंकि डॉलर का जो कह रहे हैं कि कमेंट जो डाटा है वो नेगेटिव आया था। तो एक बार ये डाटा के ऊपर चलते हैं सबसे पहले कि डाटा किस तरह का आया था। तो डाटा पे स्विच करते हैं। देखिए, कल का जो डाटा था वो ये डाटा था, बिल्डिंग परमिट का डाटा और कंज्यूमर बिहेवियर का डाटा था। ठीक है, तो इन डाटा की वजह से रिस्पॉन्स आया था। देखिए, डाटा ये आपका एक्चुअल डाटा रिलीज हुआ था, ये फोरकास्टेड फिगर्स थे और ये आपके प्रीवियस लेवल्स थे। अब अगर डाटा यहाँ पे 1.541 मिलियन है, ठीक है, और यहाँ पे 1.443 मिलियन है, प्रीवियस जो है वो काफी ज्यादा कम है। और यहाँ पे देखिए मिलियंस में फर्क पड़ रहा है, मिलियंस में फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे थाउजेंड्स में भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मिलियंस में डाटा में चेंजेस आ रहे हैं। तो प्रीवियस से जो ये डाटा है ये पॉजिटिव हुआ, ऑब्वियस सी बात है। माना कि ये जो डाटा है फोरकास्टेड लेवल से थोड़ा सा कम आया है, लेकिन फोरकास्टेड जो है एक एस्टिमेशन है, प्रीवियस जो है वो एक्चुअल में हो चुका है, वो घट चुका है। ठीक है, जो फैक्ट है वो प्रीवियस है, फोरकास्टेड जो है वो एक्सपेक्टेशन है। तो फोरकास्टेड एक्सपेक्टेशन है, प्रीवियस जो है ये फैक्ट है। तो फैक्ट के बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा डाटा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव इफेक्ट था यहाँ पर। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर के डाटा की बात करें तो यहाँ पे 108.7 है, 103.0 है। थोड़ा सा यहाँ पे कम आया है, कम ही एक्सपेक्टेड था, उससे ज्यादा कम आया है। ठीक है, नेगेटिव आया है। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी आई है मार्केट में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसी का ही इम्पैक्ट हमें यहाँ पे 5:30 बजे के बाद देखने को मिला है। अब हम स्विच करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, 545 की कैंडल है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस बनी, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव लिया अपसाइड का, एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग दी। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। थोड़ा सा साइडवेज चलती रही है मार्केट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 7:30 बजे फिर से डाटा आना था। 7:30 बजे डाटा जो आया है उसके बाद भी मार्केट ने देखे थोड़ा सा डाउन साइड का मूव लिया है, क्योंकि डाटा ने नेगेटिविटी दिखाई थी, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मूव आया है। लेकिन ये जो डाटा आया था हमारा, जो हमने अभी डिस्कस किया, बिल्डिंग परमिट का डाटा, ये इतना ज्यादा पॉजिटिव, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया था कि यहाँ पे ये जो नेगेटिविटी आई है, ये जो नेगेटिविटी आई है ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ का मूव लिया। और यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गिरी है? यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करेंगे तो 3 कैंडल्स हैं, इनके पैटर्न को नोटिस करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी बता रहा है, एक वीक कैंडल मिली है, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। तो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। प्लस यहाँ पे हमने पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो मार्केट ने जितना मोमेंटम आ सकता था, पॉसिबिलिटी थी, उतना मार्केट ने दिखाया। उसके बाद ऊपर की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने की वजह से मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम लिया है। तो ऐसा नहीं है कि डाटा ने गलत रिस्पॉन्ड दिया है या मार्केट ने गलत रिस्पॉन्ड दिया है। अगर गलत रिस्पॉन्ड देती भी है तो वो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है डाटा के। लेकिन अदरवाइज जो है मार्केट बहुत क्लेवरली डाटा को एनालिसिस करके मार्केट चलती है। तो ये थे आंसर्स आपके जो आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं। और देखिए, ये जो मोमेंटम आया है डॉलर का, इसके ऑपोजिट ही मार्केट जानी थी गोल्ड की। तो इसीलिए गोल्ड जो है ऊपर की तरफ गया था यहाँ से, और सॉरी, यहाँ से ऊपर की तरफ गया था और यहाँ से जो है मार्केट में जो गोल्ड है वो नीचे की तरफ गिरा था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज के जो टारगेट्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो अपने 1 आवर की चार्ट पे स्विच करते हैं और अपने लेवल्स पर आते हैं। यहाँ से देखिए, मार्केट ने हमारे पास एक हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करे थे। हमने डिस्कस किया था अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है, ये वाला टूटता है, जैसे कि यहाँ पे टूटा, तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा। 106.292 हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला था, जिसको मार्केट ने यहाँ पर
सुबह 5:30 बजे हिट किया। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को फिर से तोड़ा इस कैंडल पे, और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट एक्टिवेट हो गया। हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ यहाँ पर शाम को 4:30 बजे के अराउंड। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो 6:30 बजे के बाद जो मोमेंटम आया है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव लिया और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ गई है। और ये जो डाटा आया था पॉजिटिव डाटा आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट गई है। और ये जो डाटा है हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आई है, यहाँ पर 5:30 से 6:30 के अराउंड जो है 5:30 से 6 बजे तक तो डाटा ही आया, तो 6 बजे तक तो कुछ मोमेंटम नहीं आया, लेकिन 6 से 6:30 बजे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जैसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव अपसेट कर लिया, डाटा के ऊपर अपना जो रिस्पॉन्स है वो दिया, और मार्केट ने अपने जो सारे टारगेट्स है उसको हिट कर दिया। और यहाँ तक देखिए ये लेवल भी हमने मार्क किया था जिसपे मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो अपसेट के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे और वही टारगेट्स हमारे मार्केट ने हिट भी करके दिए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है, तो स्विच करेंगे गोल्ड पे। देखिए जितना डॉलर ऊपर की तरफ बढ़ा है उतना ही गोल्ड हमारा जो है नीचे की तरफ गिरा है। हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। यहाँ से देख सकते हैं हम 5:30 बजे की कैंडल है, ये 5:30 से 6:30 की कैंडल है। उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूटी में नीचे की तरफ गिर रही है और डाटा का रिस्पॉन्स देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अभी तक भी मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ से हमारे जो टारगेट है डाउन साइड का एक्टिवेट हो गया था रात को 11:30 बजे। 11:30 बजे एक्टिवेट होने के बाद हिट किया इसने अपने टारगेट को 9:30 बजे सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट हिट हुआ, जो हमने थोड़े छोटे लेवल्स ड्रॉ करे थे, और एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगा, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आया, लेकिन वो भी आया तो शाम को 5:30 बजे के अराउंड आया, डाटा के बाद आया, अदरवाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी कैंडल्स बन रही थी, बड़ी कैंडल्स यहाँ से बननी शुरू हुई है जब डाटा आया। तो सभी टारगेट्स हमारे डॉलर के और गोल्ड के हिट हुए हैं, अचीव हुए हैं। अब यहाँ पे हमें डॉलर में और गोल्ड में देखिए, गोल्ड में यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल हमने डाउन साइड का ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो एक तो ये हमारे पास आज के लिए टास्क है कि हमें डाउन साइड के जो लेवल्स इनको मार्क करना है, और डॉलर में भी अपसाइड के हमारे पास जो लेवल्स इनको मार्क करना होगा, क्योंकि हमारे पास अपसाइड के भी लेवल्स हमने ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अपसाइड पे हमारे पास देखिए काफी ओपन एरिया है, कोई भी लेवल हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे, बड़े लेवल से छोटे लेवल तक आएंगे हम, बड़े टाइम फ्रेम से शिफ्ट करते करते छोटे लेवल्स तक हम अपने लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम तक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन से लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है, वहां पर अपनी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस लेवल पर अगर हम ड्रॉ करें, ऑब्जर्व कीजिएगा किस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है और क्यों ड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने होल्ड किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, सस्टेन नहीं कर पाई, नेक्स्ट डे फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। एक ये लेवल हमने मार्क किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हम मार्क करेंगे ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस किया है, तो ये लेवल हम मार्क करेंगे। पिवट्स भी ऑन करेंगे यहाँ पर हेल्प के लिए, और आज के जो लेवल्स हैं उन तक पहुंचते हैं। यहाँ पर देखते हैं कहीं पे, देखिए यहाँ पर R3 भी आ रहा है, जो हमने अभी अभी लेवल ड्रॉ किया है लास्ट, वहाँ पे R3 आ रहा है, लेकिन R3 से ऊपर हमने ड्रॉ किया है। तो देखिए अगर मार्केट ऊपर जाती है तो R3 सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस दे सकता है, और हमारा इससे क्या होगा, टारगेट हिट नहीं होगा। हमारा टारगेट हमने ऑलरेडी ऊपर ड्रॉ किया है, तो ये टारगेट हिट नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस टारगेट को मॉडिफाई करके इस R3 से थोड़ा सा नीचे की साइड सेट करना है, ताकि हमारा जो लेवल है, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो। ठीक है, हमें R3 अचीव नहीं करना है, हमें अपना टारगेट अचीव करना है। इसलिए R3 को इग्नोर करेंगे, उससे सिर्फ रेफरेंस लेंगे और अपने टारगेट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देंगे। अब ये दो लेवल्स आ गए हमारे पास, लेकिन ये दो लेवल्स देखिए काफी डिस्टेंस पे। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे, यहाँ से अपने पिवट्स को ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए R3 से नीचे, ये ऑलरेडी नीचे है हमारा 107.080 का लेवल, फर्स्ट लेवल जो है। तो यहाँ पे हमारा सेफली टारगेट, फर्स्ट जो टारगेट है, इजिली अचीव हो सकता है। अब पिवट्स ऑफ कर देते हैं, हम यहाँ से रेफरेंसेस मिल चुके हैं। अब हम हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में चेक करेंगे। हिस्ट्री में देखते हैं इस एरिया में मार्केट कहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है। गेस वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है, इसकी वजह से ड्रॉ करी है। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल आवर्स जो है स्पेंड करे, काफी घंटे यहाँ पे स्पेंड किए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आकर सपोर्ट भी लिया है। और हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने। यहाँ पे काफी सारे कैंडल्स ने सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है,
उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर की तरफ चलेंगे अपसाइड पे, देखिए ये एक पीक मिली हमें और इसके सामने एग्जैक्टली इसके सामने एक ये पीक देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ऑल्दो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बहुत छोटा डिस्टेंस है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसको टच करके मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी है, तो हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पर आकर टच करके गिर जाए और हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट यहीं से आकर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये जो एरिया है हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टारगेट छोटा ही क्यों ना हो, हमें इसको कंसिडर करना ही होगा। अब हमने लेवल्स पे वापस आ जाते हैं। हमारे पास जो लेवल्स हैं वो हमने मार्क कर लिए हैं, हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये लेवल्स जो है हमें रेफरेंस के तौर पर हमारी हेल्प करने वाले हैं। अब हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क करेंगे। सबसे पहले जिस लेवल पे मार्केट अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकती है, नियरेस्ट सपोर्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ये दोनों को हम डिसिसिव लेवल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, ऑलरेडी हमने मार्क कर रखे हमने लेवल्स को। अगर मार्केट ऊपर वाला लेवल ब्रेक करती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल देती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है विक छोटी और बॉडी बड़ी, बॉडी बड़ी होगी विक के कंपैरिजन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। तो अगर ये लेवल टूटता है तो 106.852 हमारा फर्स्ट टारगेट, 107.080 सेकेंड, 107.186 थर्ड टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है तो 106.603 को ब्रेक करेगी। ये ब्रेक करते ही मार्केट हमें 106.507 का टारगेट देगी, 106.412 और 106.292 का टारगेट दे सकती है। लेकिन इससे पहले मार्केट हमें एक छोटा सा सपोर्ट और दे सकती है, इसको आप लाइन को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप छोटे से ट्रेड के लिए आप प्लान कर सकते हैं, इजिली क्विक आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, तो इसको जरूर आप एंट्री और एग्जिट लीजिए। अदरवाइज अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो आप इस एरिया में ट्रेड ही मत प्लान कीजिए। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए डॉलर इंडेक्स के लिए, ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। गोल्ड ऑलरेडी काफी नीचे गिर रहा है और इसके नीचे भी देखिए हमारे पास कोई लेवल्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक एरिया पड़ा है, ब्लैंक जोन पड़ा है। तो हमारे पास लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, वही सेम चीज हम फॉलो करेंगे, डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोमेंटम रह सकता है। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप ये दो ब्लू लाइंस देख रहे हैं, ब्लू लाइंस देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये देखिए ये इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अभी ये और नीचे की तरफ आज गिर गई है। यानी कि ब्रेक करने के बाद ये जो ट्रायंगल का ब्रेक है इसको मार्केट ने कंसीडर किया है और इसी की वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये जो लेवल्स हैं, जो ट्रेंड लाइंस हैं जिन्होंने हमारी ट्रायंगल को ड्रॉ किया था उसको डिलीट कर देते हैं और कुछ लेवल्स यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर एक देखने को मिले। अब हम डे के चार्ट पे हैं, डे के चार्ट से हम यहाँ पे पहले अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो सबसे पहले जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो मार्क करते हैं। ये लेवल हमने मार्क किया है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, इस एरिया को नोटिस कीजिए, उसके बाद इस एरिया को कंसिडर कीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट बना है, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट बना है, छोटा सा सपोर्ट बना है। मल्टीपल लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया है। अब और लेवल्स ढूंढते हैं हम डाउन साइड पे। एक लेवल हम मार्क करते हैं, ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे सेम इसी एरिया पर मार्केट ने सपोर्ट फेस किया, नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे भी काफी सारी कैंडल्स, अगर आप इस एरिया को जूम इन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ से फेस किया है। यहाँ पे देखिए एक कैंडल ऊपर गई है, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल नीचे, यहाँ पे भी एक कैंडल ऊपर गई है, सस्टेन नहीं कर पाई, वापस नीचे की तरफ कैंडल गिरी है। यहाँ पे भी एक कैंडल ऊपर की तरफ गई है, सस्टेन नहीं कर पाई, स्ट्रांगली मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। तो यहाँ पे मार्केट ने काफी सारी कैंडल्स ने यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास डाउन साइड पे 2 लेवल्स मिल गए हैं, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले और लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें हेल्प मिले। ये लेवल हमने ड्रॉ किया है, ये लेवल हमने क्यों ड्रॉ किया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इसको।
यहाँ पे देखिए इस एरिया को कंसिडर करेंगे, रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट, तो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला है यहाँ पर भी, इसलिए ये लेवल भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें वापस आना अपने चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर हमें 1 आवर की चार्ट पे स्विच करना है। यहाँ पर जो नियरेस्ट लेवल्स है वो ढूंढने हैं हमें। यहाँ पर देखिए ये डे का चार्ट है, अभी चल रहा है, कैंडल चल रही है, इसको कैंडल को क्लोज होने में अभी भी 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर ये कैंडल स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली और नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, और नीचे की तरफ गिर सकती है, लेकिन कहाँ तक गिरेगी उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में फिर से चेक करना पड़ेगा। वापस चलते हैं हिस्ट्री में, शिफ्ट करते हैं इस एरिया में, ये हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी काफी सारा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल पर। तो अब इस लेवल पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो लेवल हमने अभी देखा था उसके ऊपर भी हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं। तो ये लेवल्स हमने मार्क कर लिए। अब हम वापस चलते हैं, यहाँ पर आ गए हम, देखिए अब हमारे पास पता चल गया है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्लोज हुई तो कहाँ जाएगी, 1871 पर जाएगी। उसके बावजूद भी देखिए 1868 से 1855 तक बहुत बड़ा गैप है। फिर से हमें हिस्ट्री में जाना होगा, हिस्ट्री में चेक करेंगे। हिस्ट्री में जाकर हमें यहाँ पर देखिए क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए क्लियर सपोर्ट देखने को मिला है। तो ये लेवल हमारे पास मिल गया है डाउन साइड के लिए। अब हम वापस अपने चार्ट पे स्विच करते हैं, हमारे पास लेवल्स आ गए डाउन साइड के। अब हम इनकी रेफरेंस से, इनकी हेल्प से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना होगा, यहाँ से देखेंगे पिवट्स भी एक बार ऑन कर लेते हैं, हेल्प मिलेगी हमें यहाँ से। देखिए S3 है, अभी S3 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही जो हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है S3, और ये लेवल जैसे ही ब्रेक होते हैं हमें अच्छा ट्रेड डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको मार्क करेंगे, ब्लैक मार्क करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं हम इसमें। अगर मार्केट ने 1875 ब्रेक किया, 1871 टारगेट मिलेगा, 1868, 63, 55 मल्टीपल लेवल्स मार्क किए हमने यहाँ पर। देखिए स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है क्योंकि कल भी अच्छा डाटा आ रहा है, तो अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और इनकेस अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है और 1879 तोड़ती है तो अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है 1894 तक का। इसके ऊपर भी लेवल्स है हमारे पास, इन लेवल्स को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा सा टारगेट है ये, इसको डिलीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट 1896 रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा यहाँ पर, रिस्क बेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे प्लान कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। 1896 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो 1901 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं हमारे ट्रेड्स में। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखें क्योंकि वो 100% आपको प्रॉफिट ही देगी। लेकिन प्रॉफिट के लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत में क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा नोटिस करना होगा, जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक एंट्री नहीं लेनी है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर रिस्पेक्ट देनी है। दो चीजें आप कर लीजिए, बाकी काम जो है आपको स्ट्रैटेजी करके अपने आप दे सकती है। हम शिफ्ट करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो कल जो है डाटा आ रहा है, काफी सारा डाटा आ रहा है, शाम के टाइम आ रहा है, दिन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत डाटा है, उसके लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से करेंसी पेयर्स में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ये प्रीवियस फिगर्स है, सॉरी ये फोरकास्टेड फिगर्स है, ये फोरकास्टेड फिगर्स है, ये प्रीवियस फिगर्स है, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। शाम को 5:30 बजे के बाद स्ट्रॉन्ग डाटा आना शुरू हो जाएगा, और ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग भी रख सकता है क्योंकि अगर एक डाटा पॉजिटिव आया दूसरा डाटा नेगेटिव आया तो मार्केट जो है कंफ्यूज्ड स्टेट में मोमेंटम ले सकती है। तो अगर कंफ्यूजन हो, डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट जाती हुई नजर ना आ रही हो तो वेट कीजिए, मोमेंटम को बनने दीजिए और उसके बाद ट्रेड प्लान कीजिए। जैसे कि आपने जैसे कि हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा सा जो है अपोजिट गई थी, उसके बाद मोमेंटम बना। तो जब मार्केट डाटा के अगेंस्ट जाती हुई नजर आए, थोड़ी देर वेट कीजिए, मोमेंटम आएगा, मोमेंटम बनेगा, एक साइड पे मार्केट जाना शुरू होगी,
जैसे मार्केट जाना शुरू हो उस साइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से अर्न हो सकता है। तो यूरोप का डाटा आ रहा है, जर्मन सीपीआई का डाटा आ रहा है, जितना बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो कि एक्सपेक्टेड भी है, उतना ही EUR USD आपको एक अपसाइड का ट्रेड दे सकता है। EUR USD ऊपर गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा, डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। उसके बाद यूएस का जीडीपी का डाटा है, ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को इम्पैक्ट करता है। जीडीपी का डाटा जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी उतना DXY आपको अपसाइड का मूव देगा और ऑपोजिट इम्पैक्ट देगा गोल्ड के ऊपर। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी मार्केट में बहुत अच्छा मूव देता है, लेकिन ये डाटा नेगेटिव डाटा है। ये अगर डाटा पॉजिटिव आता है यानी कि जितनी बड़ी वैल्यू आती है यहाँ पर उतना ही डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। अब यहाँ पे आप देखिए 6 बजे आ रहा है दोनों ही डाटा, जीडीपी का भी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा भी, दोनों ही 6 बजे आ रहे हैं। और अगर एक डाटा डॉलर इंडेक्स को ऊपर ले जा रहा है और दूसरा डाटा डॉलर इंडेक्स को नीचे ले जाने के लिए बोल रहा है, तो इस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे वेट करनी है। वेट करेंगे हम यहाँ पर, मोमेंटम बनेगा तभी एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और अगर आप आवरली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं और आवरली चार्ट पे आपको मार्केट ऑपोजिट जाती हुई नजर आ रही है, तो आवरली चार्ट पे भी आप वेट कीजिए। जब आवरली चार्ट पे एक मोमेंटम बनना शुरू होगा तब आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो डाटा है 7:30 बजे पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। जितनी बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर उतना ही डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा और जितना डॉलर इंडेक्स के जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAU USD के ऊपर। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए, डाटा एनालिसिस की जो वीडियो है उसको गो थ्रू कीजिए, आपको जरूर वहां से प्रॉफिट और हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।